तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 12 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक कोई भी एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जिसकी फाइट हो रही थी ब्लड डेपिकेटेड गार्ड से। और गाइस ब्लड डेपिकेटेड गार्ड 6 डाकूस थे और लिंगडोंग ने 6 में से 5 को अपने लड़ा था और एक को म्यूलिंग शान को संभालने के लिए भेजा था, क्योंकि गाइस ये छायो एक अजीब सी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते थे जिसके कारण ये 6 लोग मिलकर अटैक करते थे। आपको याद होगा, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक फार्मर था, उसने अपने बेटों से कहा एक लकड़ी को तोड़ो लेकिन सब लकड़ी को जोड़ दो तो ताकत बढ़ जाती है। एकदम सेम कंडीशन यहाँ पर भी था। तो वहाँ पर लिंगडोंग फाइट कर रहा होता है और लिंगडोंग ने जब 5 से फाइट कर रहा होता है और एक को अलग कर दिया होता है ना, तो इन ब्लड डेपिकेटेड गार्ड्स की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो थंडर एम्परर राजदंड उठाता है और सीधे ही इन ब्लड डेपिकेटेड गार्ड्स के 5 लोगों को पीटने लगता है। ये मुक्का वो मार रहा है, इधर मार रहा है, इधर पिछवाड़े पर मार रहा है, इधर उठाकर पटक रहा है। मतलब 5 की हालत काफी ज्यादा बुरी कर देता है। वहाँ पर ब्लड डेपिकेटेड गार्ड भी लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक और इसकी इतनी ज्यादा क्षमता को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर 5 अपनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं उस छोटी लड़की से पहले हमारे एक साथी का पीछा छुड़ाना होगा जिससे हम लोग फिर से 6 हो जाएं और फिर हम लोग लिंगडोंग पर भारी पड़ने लगेंगे। वहाँ पर वो 5 जैसे म्यूलिंग शान पर अटैक करने जा ही रहे होते हैं, लिंगडोंग बीच में आ जाता है और कहता है कहाँ भाई कहाँ चल दिए। और गाइस हमें बाहर के ऑडियंस को दिखाया जाता है जो स्पेशली लिंगडोंग के पैनल को ही देख रही होती है। चलो यहाँ पर ब्लड डेपिकेटेड गार्ड अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझते थे, लेकिन आज उनका सामना एक बाप के साथ हो गया है। आज जब उनके बाप के साथ है यानी लिंगडोंग के साथ सामना हुआ तब उन लोग की औकात उनके सामने आ चुकी है। चलो फाइट देखकर मजा ही आ गया। उसके बाद गाइस हमें अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो उन 5 डेपिकेटेड गार्ड की तरफ देख कर कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैंने कहा था चुपचाप सील तोड़ो और यहाँ से निकलो, लेकिन तुम तो हमारे पीछे पड़े हो लड़ने के लिए। चलो अब मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करूंगा। और यह बहुत बात बोलते हुए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह बोलता है डेसोलेट डीमन आई थंडर फॉर्म। और अचानक से एक काफी ज्यादा खतरनाक बिजली उजली चमकने लगती है और लिंगडोंग की तीसरी आंख ओपन होने लगती है। और गाइस जैसे लिंगडोंग की तीसरी आंख ओपन होती है काफी ज्यादा खतरनाक बिजली उजली चमकती है और काफी ज्यादा पावरफुल बीम शूट होती है। यह बीम जैसे ही उन 5 ब्लड डेपिकेटेड गार्ड की तरफ बढ़ती है वो लोग भी लिंगडोंग के इतने ज्यादा भयानक हमलों को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि लिंगडोंग के डेसोलेट डीमन आई में आखिर थंडर की पावर कैसे आ गई, तो मैं आपको समझाता हूँ। आपको याद है लिंगडोंग ने जब थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक प्राप्त किया था तो लिंगडोंग को काफी ज्यादा थंडर की पावर मिली थी। उसी थंडर की पावर ने जो लिंगडोंग का डेसोलेट डीमन आई नहीं था उसको लेवल अप कर दिया था। अब लिंगडोंग के पास डेसोलेट डीमन आई में डेसोलेट एनर्जी साथ ही साथ थंडर एनर्जी भी थी, जिसके कारण लिंगडोंग की डेसोलेट डीमन आई काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। वहाँ पर जो डेसोलेट डीमन आई का वो बीम अटैक होता है वो सीधे ही जाकर वहाँ पर वो ब्लड डेपिकेटेड गार्ड के 5 बंदों से टकराता है। 5 बंदे भी अपनी पावर्स का यूज करते हैं, अपने सामने काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड का निर्माण करते हैं, लेकिन डेसोलेट डीमन आई इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उनके शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है और साथ ही साथ उन 5 को काफी ज्यादा घायल कर देती है और दूर पटक देती है। वो 5 इतना ज्यादा घायल हो चुके थे ना कि पूरा शरीर पर से खून बाहर रहा होता है। वो लोग मरे नहीं थे गाइस। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन 5 और 6वें ब्लड डेपिकेटेड गार्ड की तरफ देख कर कहता है, जो म्यूलिंग शान की तरफ से फाइट कर रहा होता है, म्यूलिंग शान के साथ फाइट कर रहा होता है, लिंगडोंग उन सभी की तरफ देख कर कहता है जल्दी से जो तुम्हारे पास टोकन है उसको तोड़ दो। गैस सील उतना अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग गलत समझ लेंगे इसलिए मैं टोकन बोलूंगा। तो जल्दी से जो तुम्हारे पास टोकन है ना वो तोड़ दो और इस जगह से बाहर निकलो। वहाँ पर वो जो 6 डेपिकेटेड गार्ड होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग जो तुमने हमारे साथ किया है हम उसका बदला भविष्य में जरूर लेंगे। और यह बात बोलते हुए वो लोग लिंगडोंग को घूर रहे होते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग उन्हें काफी ज्यादा गुस्से में और काफी ज्यादा भयानक घूरता है, इतना ज्यादा भयानक घूरता है ना कि 6 काफी ज्यादा डर जाते हैं और सीधे उनके पास जो टोकन था वो तोड़ देते हैं और इस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग फिर छोटी लड़की म्यूलिंग शान के पास आता है और कहता है चलो अब यहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान भी कहती है ठीक है भैया चलो यार अब आगे बढ़े, यहाँ पर लड़ रही थी मजा हो जा रहा था। उसके बाद लिंगडोंग और छोटी लड़की म्यूलिंग शान इस दुनिया में आगे बढ़ने लगते हैं। गाइस यहाँ पर बहुत सारी कल्टिवेटर्स आती है, आपको याद होगा 10,000 से भी ज्यादा कल्टिवेटर्स आए थे
थे तो रास्ते में कई सारी फाइट्स हो रही थी और लिंगडोंग जहाँ से गुजर रहा होता है ना, कई लोग अपनी फाइट को रोक दे रहे होते हैं और उसके बाद वो लोग लिंगडोंग को गुजरने का रास्ता दे रहे होते हैं, क्योंकि गाइस लिंगडोंग मिस्टीरियस रैंकिंग के 9वें स्थान पर आता है। साथ ही साथ आपको याद होगा लिंगडोंग ने हुआंगलिंग, चैन किंग, साथ ही साथ लिलिन को भी हराया था। और गाइस ये सारे बंदे काफी ज्यादा पावरफुल थे, ये लोग भी मिस्टीरियस रैंकिंग में। चैन किंग तो 7वें स्थान पर था और ऐसे समझ ले सभी लोग काफी ज्यादा अच्छी खासी रैंकिंग रखते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से आगे बढ़ता है। छोटी लड़की में लिंगस्टान भी बोलती है, अरे लिंगडोंग भाई अब तो आपसे कोई पंगा नहीं ले रहा, सब आपका दबदबा है। वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलता है, चलो यार यहाँ पर फालतू में पंगे नहीं हो रहे, हम लोग जल्दी से उस पहाड़ पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमें वो 10 टोकन रखे हैं, वहाँ पर एक टोकन लेना, उसके बाद थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक के लिए निकल जाना है। उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है ना वो आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक से लिंगडोंग छोटी लड़की में लिंगस्टान को रोक देता और कहता रुको 1 मिनट, आगे कुछ अजीब सी आवाज़ें मुझे महसूस हो रही है। लिंगडोंग आगे थोड़ा सा बढ़ता है, वहाँ पर उसे काफी ज्यादा लाशें दिखती हैं। लिंगडोंग लाशों को देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि गाइस इस दुनिया में आने वाले जितने भी कल्टीवेटर्स थे ना सबके पास एक टोकन था, जैसे उस टोकन को तोड़ा जाएगा वो लोग इस दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये सारे कल्टीवेटर्स कैसे मारे गए हैं, यहाँ पर तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, इनको जिसने भी मारा है ना उसने इतनी ज्यादा भयानक पावर से इन्हें एक ही झटके में मारा है कि ये लोग अपने टोकन को निकाल कर तोड़ भी नहीं पाए। इतनी ज्यादा भयानक मौत को देखकर लिंगडोंग भी कुछ समय शौक था। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना थोड़ा सा ऐसे लाश के पास से गुजरता है और कहता है 1 मिनट, ये काली काली क्यों, ये तो ईमो एनर्जी है, यानी यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ईमो एनर्जी है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लाशों को चेक करता है, क्योंकि गैस लिंगडोंग के पास अब थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है और एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल भी था, जिसके कारण लिंगडोंग को पता चल जाता है कि ईमो एनर्जी कहाँ पर है और लिंगडोंग अब बहुत ही आसानी से ईमो एनर्जी को डिटेक्ट भी कर पा रहा होता है। इसलिए लिंगडोंग ने इन सभी लोगों को ईमो एनर्जी से मारा हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। लिंगडोंग कहता है इनको जिसने भी मारा है वो ज्यादा आगे नहीं गया होगा, शायद वो भी हमारे रास्ते से ही गुजर रहा है। वहाँ पर जो लिंगडोंग हुआ तो छोटी लड़की लिंगस्टान को थोड़ा सा आगे लेकर सावधानी से बढ़ रहा होता है। तभी गाइस थोड़ी दूरी पर ना हमें एक पेड़ पर एक बंदे को दिखाया जाता है। उस बंदे ने अजीब सा काला कलर का कपड़ा पहना हुआ होता है और उसके सामने 3 बंदे और पीछे कुछ लाशें गिरी होती हैं। और गाइस जो तीनों बंदे एकदम अपने कदमों पर झुके होते हैं और काफी ज्यादा घायल होते हैं, वो होते हुआलिंग, मिस्टीरियस रैंकिंग के 10वें नंबर वाला बंदा, आपको याद है हुआलिंग, चैन किंग 7वें नंबर वाला बंदा और लिलिन 8वें नंबर वाला बंदा। वहाँ पर वो तीनों काफी ज्यादा घायल थे और उनको जो मारा था ना मतलब घायल किया था वो ऊपर काला कपड़ा पहने वाला मिस्टीरियस बंदा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो बंदा हंसते हुए कहता है तुम लोग हो मिस्टीरियस रैंकिंग के 8वें, 7वें, 8वें और 10वें रैंकिंग के बंदे, थोड़ा भी दम नहीं है। वहाँ पर तीनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं वो लोग तुम कौन हो, लेकिन वो काला कपड़ा पहने वाला बंदा कोई भी जवाब नहीं देता। गाइस इन तीनों ने इस काले कपड़े पहने वाले बंदे पर अटैक तो किया था, लेकिन उसने अजीब सी काली कलर की एनर्जी का यूज किया था और तीनों को ही उठाकर पटक दिया था और काफी ज्यादा घायल कर दिया था। और गाइस तो इधर हमें उस काले कपड़े पहने हुए बंदे को दिखाया जाता है जो तीनों की तरफ देख करता है, हुआंगलिंग, चैन किंग और लिलिन, और उनकी थोड़ी सी बेइज्जती और जिद्दी भी कर देता है। बट वो तीनों क्या बोले, वो तीनों मिस्टीरियस बंदे के सामने टिक भी नहीं पा रहे होते हैं। वहाँ पर जो तीनों होते हैं हुआंगलिंग, चैन किंग और लिलिन एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं चलो यहाँ से अपने टोकन तोड़ते हैं और चलते हैं। वहाँ पर तीनों का जाने का मन तो नहीं था, क्योंकि गाइस यहाँ पर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक था, लेकिन वो लोग इस बंदे से निपट नहीं सकते थे। वो लोग तुरंत अपने टोकन को अपने हाथ में निकालते हैं, बट अचानक से वो लोग देखते हैं कि उनका टोकन गायब हो चुका है। मिस्टीरियस काला कपड़ा पहना हुआ बंदा हंसने लगता है और कहता है क्या बेटे तुम लोग सोचे थे इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे। और गाइस उन तीनों के हाथों पर ना टोकन था ही नहीं, अजीब सा एक काली रोशनी थी। वहाँ पर वो तीनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये तुमने हमारे पास से टोकन कब लिया। वो बंदा हंसने लगता है और कहता है मैं जिस भी बंदे से फाइट करता हूँ मैं उसका कोई भी निशान नहीं छोड़ता हूँ, तो तुम लोग अब यहाँ पर जान से मरने वाले हो। यहाँ पर ये बात सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिस्टीरियस काला कपड़ा पहना बंदा अचानक से उसकी बॉडी से काली रोशनी फूट पड़ती है और आसमान में एक काफी ज्यादा पावरफुल बड़े से पंजे का निर्माण होता है। वो बड़ा सा पंजा बहुत ज्यादा बड़ा था गाइस, लमसम 1-2 मंजिला जितना बड़ा था, काली काली रोशनी छोड़ा था, सीधे हुआलिंग, चैन किंग और लिलिन की तरफ चला जाता है। वो तीनों ही इस अजीब से अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन
लेकिन वो लोग हार नहीं मानते, फिर से खड़े होते हैं और अपनी अपनी पावर्स को अपनी अपनी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और उनके पास जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक थी उसका यूज कर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक उस काले से बने हुए बड़ी से हाथ पर करते हैं। लेकिन वहां पर एक शॉकिंग बात दिखाई जाती है, वो काला कलर का हाथ जो एनर्जी छोड़ा होता है जैसे उनके अटैक से टकराया होता है ना, उन तीनों के अटैक्स के धज्जियां उड़ जाती हैं और काला अटैक सीधे उनकी जान निकालने ही वाला होता है। वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बट अचानक से एक काफी ज्यादा खतरनाक बिजली वाला अटैक ड्रैगन सीधे ही आता है और सीधे उससे जो बड़ा सा अटैक नहीं किया गया था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां पर वो मिस्टीरियस बंदा भी इस इंटरफेरेंस से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और गाइस हमें दिखाया जाता है हुआलिंग, चैन किंग और लिलिन के सामने दो आकृतियां प्रकट होती हैं। यह आकृतियां होती है लिंगडोंग, साथ ही साथ म्यूलिंग शान। लिंगडोंग को ऐसे अपने सामने बचाता हुआ देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, हुआंगलिंग, चैन किंग, लिली, और उन्हें याद आने लगता है कि उन्होंने लिंगडोंग के साथ कितना ज्यादा गलत व्यवहार किया था। आपको याद है जैसे लिंगडोंग इस फ्लेम डिवाइन सिटी में आता है, ये तीनों ही लिंगडोंग पर अटैक कर उसे कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले थे, आपको याद ही होगा। यहाँ पर इनिस के साथ तो पंगा हुआ था पहले लिंगडोंग के साथ। यही सारी बातें वो लोग सोचकर अपने ऊपर शर्म महसूस कर रहे थे क्योंकि आज वो लोग मरने वाले थे, लेकिन लिंगडोंग आज उन्हें बचाने के लिए आ गया। इसलिए यही बातें सोचकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ऊपर देखता है और कहता है युआन गेट के हुआ चैन हो तुम हो ना। वहाँ पर वो जो मिस्टीरियस बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और गाइस ये बंदा होता है युआन गेट का हुआ चैन, जिसको लिंगडोंग को जान से मारने के लिए भेजा गया है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू, बाय बाय। और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इसके एपिसोड जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।